Hello future nursing officer, welcome back to Nursing Officer Elite Academy. This is the class 2 of OBG most expected MCQ. In this session we will cover highly important and exam oriented questions from obstetric and gynecology that are frequently asked in SSC, NURSET and other competitive nursing exam. Watch till the end and test your preparation with this important MCQ. Let's begin. The first stage of labor extends from full dilation of cervix to delivery of placenta, onset of true labor pain to full cervical dilation. Option C, delivery of fetus to delivery of placenta. Option D, false labor pain to onset of true labor. ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो सारा क्वेश्चन के अंदर हम 3-4 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल सर्वाइकल डायलेशन. ठीक है, तो हम थोड़ा इसको कंसेप्ट को थोड़ा समझ जाते हैं. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, तो हमारा लेबर का नॉर्मली 4 स्टेज होता है. तो निमोनिक एक समझ जाते हैं, DEPR. ठीक है, तो ये हो गया डायलेटेशन. कहाँ से डायलेटेशन तक? ट्रू लेबर पेन से सर्वाइकल डायलेटेशन तक को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेज. ठीक है, ई में हमारा हो गया एक्सपल्सन ऑफ बेबी. एक्सपल्सन ऑफ बेबी. ठीक है, पी में हमारा आ जाएगा प्लासेंटा. प्लासेंटा डिलीवर हो गया. उसके बाद आर में क्या हमारा आ जाएगा? रिकवरी. तो ये किसको कंसिडर करते हैं? 1 to 2 आवर आफ्टर प्लासेंटल डिलीवरी. ठीक है, तो डायलेटेशन ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज किसको बोलते हैं? हमारा ट्रू लेबर पेन से डायलेटेशन के तक फेज है. एक हो गया हमारा लैटेंट फेज, एक हो गया हमारा एक्टिव फेज. तो जब लेबर पेन शुरू हुआ और 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हुआ, वो फेज को हम क्या बोलेंगे? लैटेंट फेज. जब हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन 4 to 10 सेंटीमीटर हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव फेज. ठीक है, तो फिर ये ई में तो हमारा हो गया बेबी एक्सपल्ड हो गया. बेबी एक्सपल्ड हो गया. पी में हमारा प्लासेंटा डिलीवरी हो गया. देन आर में हमारा रिकवरी किसको बोलते हैं? 1 to 2 आवर्स आफ्टर प्लासेंटल डिलीवरी. तो यहाँ पे हम मदर को ऑब्जर्व करते रहेंगे. क्यों? फॉर ब्लीडिंग एंड मैटरनल स्टेबलाइजेशन. ठीक है, बहुत बार ये 1 to 2 आवर वाला भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. 15. द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर रेफर्स टू ऑप्शन ए प्लासेंटल डिलीवरी टू 1 to 2 आवर्स पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन. बी सर्वाइकल डायलिटेशन टू फीटल डिशन. सी एक्टिव पुशिंग फेज. डी ऑनसेट ऑफ लेबर टू डिलीवरी. ये तो जस्ट अभी अभी ही हम डिस्कस किए, बता रही थी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. तो ये हो गया 15 का ए. Next comes to 16. A woman's last menstrual period started on 10th January 2026. Her expected date of delivery by Naegeli rule will be. ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए. तो इसका फॉर्मूला क्या है? EDD के लिए हमको LMP प्लस 9 month प्लस 7 days. और भी इसको क्या बोलते हैं? सेम ही है, लेकिन इसको फ्रैक्शन भी कर सकते हैं. 12 month माइनस 3 month प्लस 7 days. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? उसका LMP कब है? 10th January 10/1/2026. ठीक है, तो इसमें 12 month माइनस 3 month, 12 month हो गया 13 माइनस 3 10 17. ठीक है, 17/10/2026 ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17. The most common congenital malformation seen in overt diabetes mellitus during pregnancy is. Option A neural tube defect. Option B congenital heart defect. Option C caudal regression syndrome. Option D renal agenesis. तो
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, तो ओबोट डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब प्रेगनेंसी के टाइम एक मदर को डायबिटीज़ है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन क्या दिखाई देगा? कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, और ये जो कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम है ये हर टाइम कंफ्यूज करता रहता है। तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो गया, और टेट्रालॉजी ऑफ फैलट। ये सारा कंडीशन अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, तो इसको इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर और एक क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे जैसे पूछा है मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछेगा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन क्या है, उसका आंसर कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम होगा। ठीक है, क्यों? कॉडल मीन्स बॉडी का लोअर पार्ट, बॉडीज लोअर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉडल। रिग्रेशन मतलब अंडर डेवलप्ड, तो बॉडी का लोअर पार्ट बेबी का अच्छे से डेवलप नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम। अगर मदर को डायबिटीज़ से मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज़ से ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, तो बेबी का CRS का रिस्क बढ़ सकता है। तो इट इज़ ए वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटिक मदर। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कंजेनिटल मालफॉर्मेशन बोलेगा तो कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH इज? ऑप्शन ए रिटेंड प्लासेंटा, ऑप्शन बी जेनेटल ट्रैक्ट ट्रॉमा, ऑप्शन सी यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन डी कोआगुलेशन डिजॉर्डर। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए थे, लेकिन इसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज था, यहाँ पे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है। तो एक बार समझ जाते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज हमारा क्या है। ठीक है, तो डिलीवरी के प्राइमरी PPH हमारा क्या है? डिलीवरी के 24 आवर के अंदर अगर हो रहा है तो इसको प्राइमरी PPH बोल रहे हैं। ये हो गया सबसे कॉमन, विदिन 24 आवर्स। ठीक है, और सेकेंडरी PPH हमारा हो गया 24 आवर्स टू 6 वीक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी PPH। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19। Pregnancy induced hypertension is defined as hypertension occurring after 12 weeks of gestation, 20 weeks of gestation, 28 weeks of gestation, 37 weeks of gestation। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक तो ज़रूर करना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है? जैसे कि मैं बताया, हाइपरटेंशन मतलब मोर देन इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg BP हो जाएगा, लेकिन उसका पहले विदाउट प्रीवियस हाइपरटेंशन, पहले हाइपरटेंशन का कोई हिस्ट्री नहीं होगा मदर का। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी BP इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है? PIH आए कि प्री एक्लाम्सिया आए कि एक्लाम्सिया आए, कुछ भी आए, आपको बस याद रखना है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20। द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इन ए टर्म न्यूबॉर्न इज अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन ए 20 to 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 to 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 to 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 70 to 80 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 50 to 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा गया है जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि मदर टू बेबी को कनेक्ट करता है, उसका लंबाई कितना है? लेंथ। ठीक है, तो ये एवरेज कितना होता है? 55 सेंटीमीटर। ये रेंज में दिया गया है, इसीलिए 50 to 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑल टाइम और एक क्वेश्चन आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कितना वेसल कैरी करता है? आपसे हमारा 3 वेसल्स, दैट इज आभा, मतलब 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, 2 आर्टरी प्लस 1 वेन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21। द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए कोरियन फ्रोंडोसोम, ऑप्शन बी डेसिडुआ बासालिस, ऑप्शन सी एमनियन, ऑप्शन डी योक सैक। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी डेसिडुआ बासालिस।
ठीक है, कैसे हुआ ये डेसिडुआ बासालिस? हम प्लासेंटा का कितना पार्ट है, मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा, मेनली प्लासेंटा हैज 2 पार्ट, ठीक है, मैटरनल पार्ट एंड फिटल पार्ट। तो मैटरनल पार्ट कहाँ से आया है, डेसिडुअल बासालिस, ठीक है, ये मोडिफाइड एंडोमेट्रियम ऑफ मदर, मोडिफाइड एंडोमेट्रियम ऑफ मदर। हर टाइम आपको मैटरनल पार्ट पूछेगा ऐसे कुछ नहीं है, तो अगर फिटल पार्ट पूछा, फिटल पार्ट कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोरियन फ्रोंडोसम, ठीक है। आम्नियन तो नहीं होगा क्योंकि ये एमनियोटिक सैक फॉर्म करता है अराउंड द फिटस, ठीक है। योक सैक तो हमारा अर्ली एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन देता है, ये प्लासेंटल टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच आईयूडी रिलीज कॉपर? ऑप्शन ए LNG-IUS, ऑप्शन बी कॉपर टी, ऑप्शन सी ओरल पिल, ऑप्शन डी इम्प्लांट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कॉपर टी, ठीक है। तो कॉपर टी क्या कंटेन करता है, कॉपर वायर, ठीक है, जो कि कॉपर रिलीज करता है, ठीक है। तो LNG-IUS के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। LNG-IUS क्या करता है, रिलीज, LNG का क्या मतलब है, लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल, जो कि एक हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। आईयूडी का क्या मतलब है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है। ओरल पिल तो ओरल ही लेते हैं, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है। और इम्प्लांट को भी हम अंडर द स्किन प्लेस करते हैं, इसको यूटेरस के अंदर नहीं करते हैं। इंट्रायूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23, hormonal IUD primarily contains estrogen, B progesterone, C HCG, D oxytocin। ये तो जस्ट अभी अभी हम डिस्कस किए, तो ऑप्शन बी दैट इज प्रोजेस्टेरॉन और लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल, ठीक है। तो हार्मोनल आईयूडी, हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस का क्या एग्जाम्पल है, एक तो LNG-IUS आ जाएगा और मिरेना भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्मोनल आईयूडी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल क्या है, इट इज ए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। HCG का क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि हमारा प्रेगनेंसी में मिलता है। इसका आईयूडी के साथ कोई लिंक नहीं है, ये रिलीवेंट हो गया। ऑक्सीटोसिन तो हमारा यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है, और ईस्ट्रोजन भी हमारा आईयूडी में नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24, the main function of amniotic fluid is provides nutrition to the fetus, act as a protective cushion and allow fetal movement, produce hormones for pregnancy maintenance, forms the placenta। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कुशन एंड अलाउस फिटल मूवमेंट, ठीक है। तो amniotic फ्लूइड, हमारे यूटेरस के अंदर जो amniotic फ्लूइड होता है उसका क्या क्या फंक्शन है, ये और भी फंक्शन है। ये ऑब्जर्व करता है शॉक एंड ट्रॉमा, ये भी आ सकता है, कौन सा नहीं है ऐसे करके भी एक्सेप्शन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड अलाउस फ्री फिटल मूवमेंट, ये भी एक हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टिव कुशन दे दिया, जैसे कि बेबी को कोई इंजुरी नहीं होगा, ठीक है। देन प्रिवेंट कॉर्ड कंप्रेशन, हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कंप्रेस जैसे नहीं होगा, उसको भी प्रिवेंशन देता है। और टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो यहाँ पे हम 5 फंक्शन जान लिए amniotic फ्लूइड का, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 25,
नॉर्मल कलर ऑफ amniotic फ्लूइड इज रेड, येलो, क्लियर और ट्रांसपेरेंट, डी ग्रीन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज क्लियर और ट्रांसपेरेंट। समटाइम्स ये पेल स्ट्रॉ कलर का भी होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि amniotic फ्लूइड रेड दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ब्लड मिक्स हो गया है। येलो दिख रहा है, इसका मतलब बिलीरुबिन मिक्स हो गया है और इंडिकेट एनी डिजीज। ठीक है, ग्रीन हो गया है, इसका मतलब मेकोनियम स्टेंड हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल है, कुछ भी मिक्स नहीं हुआ है, तो वो क्लियर, ट्रांसपेरेंट और पेल स्ट्रॉ कलर दिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 26। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी अम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी एब्डोमिनल कैविटी। जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई भी नहीं है। और कितनी बार भी मैं इम्पोर्टेंट करके बोलूँ, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके, कोई ना कोई एग्जाम में तो ये आया ही आया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो पहले समझ जाते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। नॉर्मली हमारा प्रेगनेंसी कहाँ पे होता है? यूटेरस में। ठीक है, तो अगर आउटसाइड ऑफ द यूटेरस हमारा हो गया प्रेगनेंसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो नॉर्मली इम्प्लांटेशन हमारा यूटेरस में नहीं होता है। ठीक है, पहले इम्प्लांटेशन जो है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, लेकिन उसके बाद ना वो धीरे धीरे, ये जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे जाके यूटेरस में पहुंचता है। अगर ये नहीं जा पाया और वहाँ पे ही फर्टिलाइज हो गया, तो उस टाइम जो कंडीशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? अम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। लेकिन ऐसे नहीं है कि बस यहीं पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, जैसे इस्थमस में हो सकते हैं, ओवरी में हो सकता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? अम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 27। क्लासिक ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज फीवर, पेन, ब्लीडिंग, amenorrhea, abdominal pain, vaginal bleeding, vomiting, pain, fever, D hypertension, bleeding and pain। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, उतना नया नया कंटेंट लाने के लिए और यूज़फुल वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी, दैट इज अमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वेजिनल ब्लीडिंग। तो अमेनोरिया क्या हो गया? मिस्ड पीरियड, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मिस्ड पीरियड हो गया एक ट्रायड का एक कंपोनेंट। एब्डोमिनल पेन ये नॉर्मली क्या होता है? यूनिलैटरल। ठीक है, एंड वेजिनल ब्लीडिंग नॉर्मली स्पॉटिंग जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा पिंकिश कलर का ये होता है, स्पॉटिंग जैसा। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिक ट्रायड। ठीक है, अगर आप अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब भी देखिए, उसमें भी पूरा सारा कंसेप्ट, एमसीक्यू का सारा कंसेप्ट को इन डिटेल में बताया गया है। तो 28 क्या बोल रहे हैं? द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मैटरनल हार्ट डिजीज, फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सी फीटल एनोमली, डी एक्लाम्सिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा मतलब एमटीपी करने के लिए कौन सबसे मतलब वैलिड रीजन है? ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हुआ है ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर, तो वो केस में मेडिकल टर्मिनेशन, वो ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कॉमन इंडिकेशन है।
स्पेशली एमंग मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन। ठीक है, देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 29। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओवरियन कैंसर इज ऑप्शन ए सिवियर पेल्विक पेन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन, सी अर्ली vaginal ब्लीडिंग, डी डाइसूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन। ये होगा हमारा ओवरियन कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग और डिस्टेंशन अगर हो गया तो एक लोग क्या सोचेगा, शायद मुझे गैस हो रहा है, तो वो पेंटोप्राजल लेने लगे अगर नहीं दिखाओगे तो। ठीक है, तो अर्ली में सिम्टम्स आर वैग्यू, मतलब उतना सिम्टम नहीं दिखाता है, ये ऐसे छोटा छोटा सिम्टम दिखाता है, तो घर में ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इसीलिए ओवरियन कैंसर को क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। ठीक है, तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग का क्या मतलब है? एब्डोमिनल ब्लोटिंग में मतलब जैसे पेट के अंदर फुलनेस लगेगा, मतलब कुछ भर गया है, डिस्टेंडेड होगा, मतलब इंक्रीज होगा हमारा एब्डोमिनल साइज। ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया गया है? पेल्विक पेन। पेल्विक पेन हमारा लेट सिम्टम होता है, लेट सिम्टम। ठीक है, वैजिनल ब्लीडिंग उतना नहीं होता है, और डाइसूरिया हमारा कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी इरिलीवेंट है। तो सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। Next comes to question number 30. The most common presenting symptom of cervical cancer is option A severe abdominal pain, option B postmenopausal bleeding, option C vaginal discharge with foul smell, option D dysuria। तो इसका सही आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो एक पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हुआ है, तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। पोस्ट मतलब आफ्टर, आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, मतलब पीरियड का परमानेंट बंद हो गया है, पीरियड परमानेंट बंद हो गया है, उसके बाद ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा होगा, उसको बोलेंगे क्या? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। और भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग होगा, दैट इज पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन के बीच में, दो मेंस्ट्रुएशन के बीच में भी जो टाइम है उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है, और एक पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो 3 कंडीशन है जहाँ पे जो कि इंडिकेट करता है सर्वाइकल कैंसर हुआ है बोल के। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 31। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवरियन कैंसर इज ऑप्शन ए जर्म सेल ट्यूमर, ऑप्शन बी सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, ऑप्शन सी एपिथेलियल ट्यूमर, ऑप्शन डी मेटास्टैटिक ट्यूमर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज एपिथेलियल ट्यूमर। ठीक है, ओवरियन कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? ठीक है, एपिथेलियल ट्यूमर। एपिथेलियल का क्या मतलब है? ये कहाँ से आया? सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी, सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी। ठीक है, ये कॉमनली 90% लोगों में दिखाया जाता है जिसको ओवरियन कैंसर है, उनका मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? एपिथेलियल ट्यूमर। तो और भी दूसरे ऑप्शन को समझ जाते हैं। ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर क्या है? ये हो गया हमारा एग प्रोड्यूसिंग सेल, ये नियरली 5% लोगों में होता है। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर ये क्या है? ये हो गया हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, ये भी लेस देन 5% और नियरली 5% लोगों में होता है, और ये यंग एडोलोसेंट, यंग वुमेन एंड एडोलोसेंट में दिखाई देता है। और ये मेटास्टैटिक ट्यूमर तो समझ में आ रहा होगा, मतलब कहीं डिस्टेंट ऑर्गन से स्प्रेड हो गया है। ठीक है, तो ये लेस कॉमन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवरियन कैंसर, आप क्या आंसर दिए? एपिथेलियल ट्यूमर। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन एपिथेलियल ओवरियन ट्यूमर इज,
दोनों दोनों जो आंसर एंड क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सीरस सिस्टो एडेनोकार्सिनोमा। सीरस सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा। तो यहाँ इसको थोड़ा समझ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरी के सरफेस एपिथेलियम से, एपिथेलियल ट्यूमर मतलब सरफेस एपिथेलियम से एक मैलिग्नेंट कैंसर, एडेनोकार्सिनोमा क्या है? एक कैंसर निकलेगा जो कि एक सीस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो किस में भरा होगा? वाटर में। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 32। Medical termination of pregnancy (MTP) can be safely performed up to which gestational age? Option A 8 week, option B 12 week, option C 20 week, option D 24 week। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी 24 वीक। तो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 34। The main purpose of a pantograph in labor is to diagnose fetal anomaly, monitor labor progress and detect complication early, measure fetal weight, assess placental position। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो पैक्टोग्राफ क्या है? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू मॉनिटर, graphical representation used to monitor the labor progress and detect the complication। ठीक है, सो दैट क्या होगा? अगर आप जल्दी लेबर प्रोग्रेस को डिटेक्ट करोगे और कोई कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट कर लिए तो क्या होगा? टाइमली इंटरवेंशन दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक है कि हमारा जो फिटल कंडीशन भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 35। अलर्ट लाइन इन ए पैक्टोग्राफ इंडिकेट्स सिवियर फिटल डिस्ट्रेस, नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर, नीड फॉर इंटरवेंशन इफ क्रॉसिंग इट, डी प्लेसेंटल सेपरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? दैट इज ऑप्शन सी, नीड फॉर इंटरवेंशन इफ क्रॉसिंग इट। ठीक है, तो पैक्टोग्राफ तो आप समझ गए, प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर अलर्ट लाइन क्या दिखाएगा? लेबर एबनॉर्मल है तो अच्छे से क्लोज करना है, और एक्शन लाइन क्या दिखाएगा? इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अलर्ट लाइन अलर्ट करता है लोगों को कि क्लोज मतलब क्लोजली वॉच करने के लिए अलर्ट करता है, और एक्शन लाइन क्या बताता है? कि एक्शन लो, जल्दी जल्दी एक्शन लो, कुछ होने वाला है तो जल्दी जल्दी एक्शन लो। ठीक है, आशा है आपको सब कुछ डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो यूज़फुल लग रहा है, क्लैरिफिकेशन स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।